हमारी अलायंस पार्टी है इंडिया गठबंधन। हमारा सबसे पहला मोदी जी की सरकार को हटाना है। पढ़े लिखे लोग धक्का खा रहे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं अच्छे दिन कब आ रहे हैं। कौन से अच्छे दिन आए? महंगाई होगी ये अच्छे दिन आए, रोजगार चला ये अच्छे दिन आए। ये बोले थे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक बता दो। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया जहाज, अब बस हवा बेचनी बाकी है। बीजेपी के अंदर आज जितने भी नेता हैं जो कांग्रेस से आए हैं वो बीजेपी की मशीन में गए, फिल्टर होके मोदी जी के पड़ोस में बैठ गए। 2014 और 19 में उन्होंने गारंटी दी थी कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। मोदी जी कह रहे थे सरसों का तेल 400 पार, मोदी जी कह रहे थे चने की दाल 400 पार, मोदी जी कह रहे थे राजमा 400 पार, मोदी जी कह रहे थे पेट्रोल 400 पार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मंगल सिंह हुआ है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांग्रेस आई से हूँ। अच्छा, कैसे साथ देंगे अरविंद केजरीवाल का? अच्छा एक बात बताइए, ये केजरीवाल जी का साथ, राहुल गांधी जी का साथ, खड़गे जी का साथ, योगेंद्र यादव जी का साथ, हमने आम पार्टी का साथ दिया। हमारी अलायंस पार्टी है इंडिया गठबंधन। हमारा सबसे पहला मोदी जी की सरकार को हटाना है। जो भी भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में आपने देखा, आपके माध्यम से ये कहते हैं अच्छे दिन आए। कौन से अच्छे दिन आए? महंगाई होगी ये अच्छे दिन आए, रोजगार चला गया ये अच्छे दिन आए, 14-14 लाख रुपए लोगों के बैंकों में देने से क्या ये अच्छे दिन आए? अब कहते हैं मोदी जी, मोदी की गारंटी, वारे मोदी तुम्हारी गारंटी, अच्छे दिन नहीं आए, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी। जो सिलेंडर 2013 में 400 रुपये का था, मेरी माता बहनों को 2013 के अंदर 400 रुपये का था। आज मेरी माता बहनें घर चलाती है, उनको पता आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर है। आज जो सोना 48,500 कुछ रुपये का था 2013 में, आज 73,000 रुपये तोला सोना जा रहा। क्या मेरी माता बहनें मंगलसूत्र पहनेंगी? मंगलसूत्र चुराने वाले ये हैं, राम मंदिर का पैसा खाने वाले ये हैं। ये बेईमान सरकार है, जुमलों की सरकार है। मोदी जी जुमले देते हैं और लोगों को ध्यान भड़काते हैं, कभी इधर कभी उधर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं दिल्ली से लोकल एक कैंडिडेट हूँ। हम लोग ये देख रहे हैं इस बार जनता के बीच में पढ़े लिखे लोग धक्का खा रहे हैं, अनपढ़ देश चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं अच्छे दिन कब आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, इनके जो भी कोई सांसद आते हैं वो काम तो करते नहीं है। कभी सड़क खुदवा दी, कुछ कर दिया, नाम है मोदी का। मोदी की गारंटी क्या है? दुनिया को जुमला देना, महिलाओं के मंगलसूत्र के साथ खिलवाड़ करना और महिलाओं के साथ अत्याचार करना। जो भारत की गोल्ड मेडलिस्ट महिला रेसलर थी, जिनके ऊपर गलत भेदभाव लगाया गया, उनके ऊपर अच्छा एक्शन नहीं हुआ, बेचारी रोडों पे धक्के खाती रही। बृजभूषण सिंह को जेल में ना डालना, सबसे बड़े आरोप तय हो गए, उस पर आरोप तय हो गया। पहले उसको जेल में डालने चाहिए था। यदि ये राहुल गांधी की सांसदता रद्द कर सकते हैं तो इनको रमेश बिधूड़ी की भी सांसदता रद्द करनी चाहिए थी, जिन्होंने गलत स्पीच दी थी संसद के अंदर। यदि वो इन्होंने बोला था हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो रमेश बिधूड़ी के साथ भी खिलवाड़ होना चाहिए था। यदि कह रहे हैं, अभी मैं आपकी इनकी बात बता दूं, इन्होंने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया जहाज, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया जहाज, अब बस हवा बेचनी बाकी है। आपने 15 लाख की बातें करी थी, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने कोई अच्छे कॉलेज नहीं बनाए, आपने कोई अच्छे स्कूल नहीं बनाए। हाँ, एक नकली सा स्कूल गुजरात के अंदर आपने बनाया था, जिसके अंदर आपने फोटो सेशन कराया था, पर आपको राजनीति करना सिखाया अरविंद केजरीवाल ने। आज आप फ्री की बातें करते हो। आपने दुनिया को, देश को फ्री वैक्सीन दी, फ्री वैक्सीन में हमारे युवा छीन लिए, चलते चलते अटैक होते हैं और मर जाते हैं। आपकी फोटो भी गायब हो गई। जहां आप जगह जगह फोटो लगवाते थे, फोटो सेशन लगवाते थे, उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट से आपकी फोटो भी गायब हो गई। तो देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, जहां विजय माल्या भागा है वहां आप भी भाग जाइए, झोला उठाइए और निकलने की तैयारी कीजिए। अरविंद केजरीवाल आ गया, 21 दिन के अंदर कई लोगों की तेरहवीं करके उसके घर भेजने की तैयारी, ये काम अरविंद केजरीवाल करेगा। विजय माल्या तो भाग गया, इनको भागने नहीं दूंगा, झोला को चेक करूंगा। क्या क्या ये मेरा देश का माल इन्होंने लुटाया है। इस देश से 52 लोग देश से रुपया लेके भागे हैं, जिसमें से 48 को गुजरात का ही चोर है। माल्या, नीरव मोदी, नीरम चौकसी, ये सब कौन थे? सब गुजरात के ही हैं।
और ये बोले थे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। एक बता दो, इनका संसद अपने संसद को बोले थे हर एक संसद गांव में गोद लेगा, ऐसा गोद ले लिया जो बिना बच्चा दूध के मर गया। ये अच्छा, फिर ये क्या बोले थे, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। बिहार में वो दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनाए हैं जहां भैंस चर रहा है। बोले थे पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाऊंगा बिहार में, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाऊंगा बिहार में। वहां मैं गया देखने के लिए तो वहां कुत्ता भाग रहा है, एयरपोर्ट के रनवे पे कुत्ता भाग रहा था। हवाई जहाज कहाँ है? इन्होंने बोला था स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, आईआईटी बनाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ है? ये नहीं, झोला में न चेक करेंगे, वो सारा चीज हम झोला में चेक करेंगे, ऐसे मोदी जी को जाने नहीं देंगे। जो अरविंद केजरीवाल पानी पी पी के कांग्रेस को कोस रहे थे, कह रहे थे आज़ादी के बाद से पूरा देश बर्बाद कर दिया, महंगाई, ये वो, इमरजेंसी, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे थे, हैं? अब उन्हीं के साथ गए हैं, गलबैयाँ कर लिए, वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा खराएंगे। क्या मतलब हुआ? ये बताइए, बीजेपी के अंदर आज जितने भी नेता है जो कांग्रेस से आए हैं वो बीजेपी की मशीन में गए, फिल्टर होके मोदी जी के पड़ोस में बैठ गए। उन नेताओं के अंदर कैसे कैसे नेताओं का नाम है जो बलात्कारी करते हैं, जो महिला बहनों की वीडियो बना के वायरल करते हैं, ऐसे ऐसे नेता बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज बीजेपी के अंदर सारे के सारे भ्रष्ट नेता जो भरने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने जनता को बहुत गुमराह किया। आपने अच्छे दिन की बातें करी, अच्छे दिन भी नहीं आए। आपने 15 लाखों की बात करी, 15 लाख भी नहीं आए। आपने बड़े कॉलेज बनाने की बात करी, कॉलेज भी नहीं बनी। आपने बहुत सारी व्यवस्था करने का काम किया पर आपने कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया तो देश के अंदर लोगों को जलाने का काम किया, आपने लोगों को मारने का काम किया, वैक्सीन लगा के लोगों की जान लेने का काम किया देश के प्रधानमंत्री। लोग अरविंद केजरीवाल के लिए आए हैं ना, अरविंद केजरीवाल के लिए आए हैं, के लिए आए हैं। देश में जो अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, तो सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो बताइए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? गठबंधन डिसाइड करेगा प्रधानमंत्री बनेगा कौन। मोदी जी की बात थी कि 400 पार 400 पार 400 पार। अब मोदी जी 400 पार कहना क्या चाहते थे? मोदी जी कह रहे थे सरसों का तेल 400 पार। मोदी जी कह रहे थे चने की दाल 400 पार। मोदी जी कह रहे थे राजमा 400 पार। मोदी जी कह रहे थे पेट्रोल 400 पार। मोदी जी ने यही कहना चाहूंगा, मोदी जी जो आपकी कुर्सी थी वो कमजोर हो गई है। 400 पार का झोला छोड़िए, उठाइए और देश से निकल जाइए, नहीं तो जनता ढूंढेगी आपको। जब आप प्रधानमंत्री नहीं रहोगे, आपने ईडी का जितना दुरुपयोग करा, सीबीआई का जितना दुरुपयोग करा, उतना ही दुरुपयोग आपके ऊपर होगा, सारे बीजेपी के नेता होगा। आपके चक्कर में बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के जितने अंधभक्त थे उन्हें बुरखा डाल के घूमना पड़ेगा, क्योंकि मुंह नहीं दिखा पाए। विवादित बयान दे रही है, बुरखा का क्या मतलब हो गया? मेरी बात सुन लो, मुंह दुबका के घूमना पड़ेगा। मुंह दुबकाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लोगों से इतने वादे किए मोदी जी के कहने पे। जब मोदी जी खुद भाग जाएंगे तो अंधभक्त क्या करेंगे? अंधभक्त को भी भागना पड़ेगा, या तो देश छोड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। मैं सारे अंधभक्तों से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ, बुरखा से क्या? मोदी जी ने बहुत झूठ बोला, मोदी जी ने झूठ बोला, आप झूठ मत बोले, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बीबी भी है, आपके बच्चे भी है, ना मोदी जी के बच्चे हैं ना मोदी जी की बीबी है, ये ध्यान रखना। आपका परिवार है, बीबी है भाई। कहाँ बीबी है? कहाँ है बीबी? कहाँ है? आपने देखी है? आपने देखी है? उन्होंने ऐसा जैसे देश के लोगों को मोदी जी ने छोड़ा, वैसे उन्होंने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। आज बीवी का सर्टिफिकेट नहीं है मोदी जी के पास। जो गारंटी देते थे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज उनकी बीवी उनकी गारंटी नहीं ले रही। मोदी जी ने क्या गारंटी दी? 2014 और 19 में उन्होंने गारंटी दी थी कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। ये मोदी की गारंटी का फेलियर है। मोदी जी ने दूसरी गारंटी ये दी थी कि हम 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे 10 साल में, यानी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। एक भी युवा को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। आज की डेट में सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला, 30 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े अभी भी, वो भी नहीं भरे गए। इसलिए मोदी जी की गारंटी कैसी है? खोखली, सिर्फ दिखावा, ढकोसला। केजरीवाल की गारंटी है असली। उन्होंने जब 49 दिन की सरकार बनी थी, गारंटी दी थी कि दिल्ली के निवासियों को
20,000 लीटर पानी फ्री दूंगा। आज तक मिल रहा कि नहीं मिल रहा। उन्होंने दूसरी गारंटी दी थी कि 50% बिजली के दाम आधे हो जाएंगे, हो गए। फिर उन्होंने 4 साल पहले गारंटी दी 200 यूनिट तक खपत करने वालों का बिजली का बिल 0 आएगा। आ रहा है ना आज तक भी, और आएगा। केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जितनी दिल्ली की जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी वहां बिजली दूंगा, पानी दूंगा, सीवर दूंगा, सड़क दूंगा। इन 8 सालों में सब कुछ दे दिया गया है। और मोदी की क्या गारंटी थी? मोदी ने कहा था हम कॉलोनियों को पक्का करेंगे, अप्रूव करेंगे। आज तक अप्रूव तो दूर की बात है। और कॉलोनियों के लोगों को उन्होंने एक बर्डन डाल दिया, डीडीए के चंगुल में उन्हें फंसा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने गारंटियां दी और वो गारंटियां पूरी हुई। महिलाओं के लिए उन्होंने डीटीसी बसों में यात्रा फ्री करने की गारंटी दी थी। 4 साल से ज्यादा हो गए, आज तक फ्री दिया जा रहा है और दिया जाएगा। मोदी जी की आप बता दो कौन सी गारंटी पूरी हुई? कोई गारंटी। जिस फ्री का वो विरोध करते थे, आज वो जो कुछ ऐसी योजनाएं थी सरकारी उनको भी फ्री नहीं दिया जा रहा, उसी का प्रचार कर रहे हैं कि मैंने ये फ्री दे दिया, जबकि उन्होंने कुछ फ्री दिया ही नहीं। उन्होंने तो जनता का खून चूसा है, उन्होंने तो जनता के लिए कुछ किया नहीं है।